अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या होगा अगर मैं कहूं कि मैनिफेस्टेशन कोई नया ट्रेंड नहीं है? ना ये सिर्फ सोचो और पालो का खेल है, ना ही ये केवल विजन बोर्ड या अफर्मेशंस तक सीमित है। क्या होगा अगर मैं कहूं कि हजारों साल पहले भगवत गीता में मैनिफेस्टेशन का पूरा साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल ब्लूप्रिंट दिया जा चुका है? आज की इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे गीता कैसे हमारे जीवन में मैनिफेस्टेशन को काम करवाती है और क्यों अधिकतर लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क दूंगा जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। चलते हैं शुरुआत पर। सबसे पहले एक कड़वा सच। मैनिफेस्टेशन आपकी इच्छा से शुरू नहीं होता, ये आपकी पहचान से शुरू होता है। गीता में एक लाइन आती है, मनुष्य जैसा श्रद्धा रखता है वैसा ही वो बन जाता है। अब इसे ध्यान से समझिए। आपकी श्रद्धा बराबर आपका अंदरूनी विश्वास, आपका विश्वास बराबर आपकी पहचान बराबर आपके फैसले बराबर आपके कर्म, और आपके कर्म बराबर आपका भविष्य। यानी आप बाहर कुछ मैनिफेस्ट करने से पहले भीतर अपनी पहचान मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। यही वो जगह है जहां लोग गलती करते हैं। वे कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन भीतर आवाज आती है, मेरे बस का नहीं है। वे कहते हैं, मुझे सच्चा प्यार चाहिए, लेकिन भीतर डर है, मैं डिजर्व नहीं करता। गीता इसी आंतरिक संघर्ष को तोड़ती है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसकी समस्या बाहरी नहीं थी, वो शक्तिशाली योद्धा था। समस्या थी भ्रम, डर, मोह, असुरक्षा। और सच कहें तो हम भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में उसी स्थिति में खड़े होते हैं। हमारे पास क्षमता है, लेकिन मन स्थिर नहीं है। तभी कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये केवल धार्मिक वाक्य नहीं है, ये सेल्फ कंसेप्ट शिफ्ट है। जब आप खुद को सिर्फ सीमित इंसान मानते हैं, तो आपकी इच्छाएं डर से भरी होती हैं। लेकिन जब आप खुद को चेतना का अंश मानते हैं, तो आपके भीतर एक अलग स्थिरता आती है। अब आते हैं सबसे प्रसिद्ध श्लोक पर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लोग इसे गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि फल की इच्छा मत करो, लेकिन गीता कहती है, फल से चिपको मत। मैनिफेस्टेशन में यही सबसे बड़ी गलती होती है। आप लक्ष्य तय करते हैं, फिर हर दिन बेचैन होकर पूछते हैं, कब मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा, क्या मैं सही कर रहा हूं? ये बेचैनी ही रुकावट है। जब आप परिणाम को पकड़कर बैठते हैं, तो आप कमी की अवस्था में होते हैं। लेकिन जब आप पूरी निष्ठा से कर्म करते हैं और भीतर से शांत रहते हैं, तो आपकी ऊर्जा अलग हो जाती है। डिटैच्ड एक्शन बराबर पावरफुल मैनिफेस्टेशन। अब मन का विज्ञान समझिए। गीता कहती है, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। एक विचार बार बार दोहराया जाए तो वह विश्वास बन जाता है। विश्वास व्यवहार बदल देता है, व्यवहार परिणाम बदल देता है। यानी मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, ये अंदर से बाहर की प्रक्रिया है। अब एक और गहरी बात। गीता 3 गुणों की बात करती है, सत्व, रजस और तमस। तमस आलस्य, भ्रम, नकारात्मकता। रजस अत्यधिक इच्छा, तुलना, बेचैनी। सत्व स्पष्टता, संतुलन, शांति। अगर आप तमस में हैं तो आप कोशिश ही नहीं करेंगे। अगर आप रजस में हैं तो आप भागते रहेंगे, लेकिन संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन जब आप सत्व में आते हैं तो आपकी इच्छा शुद्ध होती है। वो डर या अहंकार से नहीं, विकास से आती है। यही अवस्था मैनिफेस्टेशन को स्थिर बनाती है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या गीता कहती है कि हर इच्छा पूरी होगी? नहीं। गीता कहती है, जो आपके धर्म के अनुकूल है वही टिकेगा। अगर आपकी इच्छा केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए है, तो वो मिल भी जाए तो खालीपन रहेगा। लेकिन यदि आपकी इच्छा आपकी आत्मा के विकास से जुड़ी है, तो पूरी प्रकृति सहयोग करती है। अब आते हैं ध्यान पर। जब मन बिखरा है तो संकल्प कमजोर है। जब मन केंद्रित है तो एक विचार भी शक्तिशाली है। ध्यान मन को साफ करता है, संकल्प को स्पष्ट करता है। इसलिए गीता में ध्यान योग का विस्तार से वर्णन है। और अंत में आता है समर्पण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ है पूर्ण विश्वास। आप अपना श्रेष्ठ कर्म करें, बाकी ब्रह्मांड पर छोड़ दें। जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं, तभी जीवन बहना शुरू करता है।
अब पूरी प्रक्रिया को जोड़ते हैं। पहचान बदलो, विश्वास शुद्ध करो, संकल्प स्पष्ट करो, निष्ठा से कर्म करो, परिणाम को समर्पित करो। यही गीता का मैनिफेस्टेशन मॉडल है। और शायद सबसे गहरी बात यह है, मैनिफेस्टेशन का सर्वोच्च रूप बाहर कुछ पाना नहीं है, स्वयं को पहचानना है। जब आप भीतर स्थिर हो जाते हैं तो आपको एहसास होता है आप कभी भी कमी में नहीं थे, आप केवल भूल गए थे कि आप कौन हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को जरा सा भी हिलाया है तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी पहचान बदल रहा हूं। और अगली वीडियो में हम गहराई से बात करेंगे, कैसे गीता के सिद्धांतों को डेली लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करें। तब तक याद रखिए, मैनिफेस्टेशन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है।